इजराइल हमास युद्ध का आज 41वां दिन है और अब यह युद्ध विनाशक मोड़ पर आ चुका है। हमास का समर्थन कर रहे तुर्की और इजराइल में जुबानी जंग किस कदर तेज हो गई है कि परमाणु विनाश की धमकी पर बात आ गई। राष्ट्रपति एर्दोगान ने खुले तौर पर इजराइल को चेतावनी दी। नेतन्याहू ने भी पलटवार किया। दोनों देशों के बीच यह मामला इतना बढ़ चुका है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी समय परमाणु युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है और यह हर एक के लिए एक चिंता का विषय है। गाजा में जमीन और आसमान से इजराइल के बम बरस रहे हैं। लेकिन क्या यह युद्ध मिडिल ईस्ट में परमाणु विनाश भी लाएगा? तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की अपनी संसद से इजराइल को दी गई ये चेतावनी सुनिए। İsrail, sende atom bombası, nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz. Ve artık ecelin geliyor. एर्दोगान की ये परमाणु धमकी सीधे तेल अवीव को है, नेतन्याहू को है। एर्दोगान का संगीन आरोप है कि इजराइल के पास परमाणु बम है और उस परमाणु बम से वो गाजा को दहला सकता है। लेकिन एर्दोगान ने इसी के फौरन बाद इजराइल को वार्निंग दी और कहा कि इजराइल ने अगर ऐसा कोई कदम उठाया तो तुर्की उसका वजूद मिटा देगा। एर्दोगान ने इजराइल को टेररिस्ट स्टेट भी कहा। गाजा में युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया और कहा कि वो इजराइल पर वॉर क्राइम का केस चलवाएंगे। लेकिन एर्दोगान की इस वार्निंग के बाद नेतन्याहू की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति को करारा जवाब दिया। And one of them is President Erdogan of Turkey, who calls Israel a terrorist state, but actually supports the terrorist state of Hamas. Has himself bombed Turkish villages. बात हालांकि यहीं पर खत्म नहीं हुई। तुर्की के बाद फिलिस्तीन ने भी यही मुद्दा उछाला। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी ने IAEA को एक शिकायती खत लिखा। आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले इजराइल के मंत्री ने गाजा में परमाणु हमले की धमकी दी थी। इससे जाहिर है कि इजराइल ने परमाणु हथियार छिपा रखे हैं और वो गाजा में विनाश ला सकता है। इसलिए इजराइल पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलिस्तीन ने इस खत के जरिए IAEA को आगाह किया तो हिजबुल्लाह भी इस मुद्दे पर बेहद आक्रामक दिखा। उसने सीधे इजराइल को धमकी दी। हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने कहा कि इजराइल ने ऐसी कोई भूल की तो उसे ये भूल महंगी पड़ेगी, क्योंकि हिजबुल्लाह की युद्ध तैयारी साल 2006 से भी ज्यादा विकसित और बड़ी है। न्यूक्लियर हमला करने से पहले इजराइल का सफाया हो जाएगा। इजरायली पहले मारे जाएंगे। हिजबुल्लाह इजराइल को हराकर दम लेगा। हिजबुल्लाह ने सिर्फ इजराइल को धमकी नहीं दी है, बल्कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी धमकी दी है। हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इजराइल और अमेरिका से निपटने के लिए हमले और बढ़ेंगे। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन से निपटने के लिए हिजबुल्लाह की तैयारी पूरी है, लेकिन मिडिल ईस्ट में खतरा सिर्फ इजराइल का कथित परमाणु हथियार या उस पर तुर्की और हिजबुल्लाह की धमकी नहीं। ईरान का सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम भी तनाव को बढ़ा रहा है। खास बात यह है कि विनाश की आहट सुनाने वाला यह खुलासा ऐन गाजा युद्ध के बीच हुआ है। गाजा युद्ध के बीच तेहरान पर वो खुलासा हुआ जिसने वॉशिंगटन तक को डरा दिया। खामनेई के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर IAEA ने टेंशन बढ़ाने वाली क्वार्टरली रिपोर्ट दी, जिसमें कहा कि ईरान ने तय सीमा से 22 गुना अधिक यूरेनियम का स्टॉक बढ़ाया। ये यूरेनियम साल 2015 के समझौते से काफी ज्यादा है। ईरान के पास 3 परमाणु बमों के लिए 60% तक पर्याप्त बेहतर क्वालिटी का यूरेनियम है। परमाणु बम बनाने की क्षमता के लिए 90% प्योर यूरेनियम पार्टिकल्स की जरूरत होती है और ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान अब इसे हासिल करने के काफी करीब है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2015 में समझौते के वक्त जहां ईरान के लिए शुद्ध यूरेनियम की लिमिट 202 किलोग्राम तय की गई थी, अक्टूबर 2023 तक आते आते सीक्रेट तरीके से इसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हुई।
और अब कुल समृद्ध यूरेनियम भंडार 4,486 किलोग्राम तक पहुंच चुका है। IAEA की ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है। यह इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि ईरान ने इसमें कोई सुधार नहीं किया, बल्कि उसने सारे नियमों को ताक पर रख दिया। ये तब है जब 1 महीना पहले ही अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि ईरान बेहद कम समय में एटमी हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को जुटा सकता है। इतना ही नहीं, मई 2023 में एक सैटेलाइट तस्वीर से यह खुलासा भी हुआ था कि ईरान जाग्रोस के पहाड़ों के नीचे चोरी छिपे परमाणु हथियार बना रहा है और ये जगह ईरान की न्यूक्लियर साइट नातांज के बिल्कुल करीब है।